दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को, जिसमें हम एसएससी चंडीगढ़ के लिए और सुपर टेट के लिए प्रश्नों को देखेंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, और बड़ी आंत केवल पानी ऑब्जॉर्व करती है, बल्कि छोटी आंत जो है उसमें भोजन पचता है हमारा। और छोटी आंत में भोजन जो है 4 घंटे तक रहता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पनीर। पनीर क्या है कि किसी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपको पनीर खाना चाहिए। कच्चा पनीर खाने को उनको प्रेफर करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो जो है नए ऊतक जो है उनका निर्माण करने में वो सहायक होते हैं, इसके लिए उनको पनीर के लिए कहा जाता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा। तो O होगा, O ज़्यादा प्रभावी होगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है। तो जल का बना होता है। हमारे शरीर में जो है जल की मात्रा अधिक होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी की प्रचुरता मछलियों के यकृत में होती है, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, और ये बहुत तेजी से बनता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो कैरोटीन नामक पदार्थ होता है जो दूध में उपस्थित होता है, जिस कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो ये कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ऊष्मा पारा में बहुत तेजी से मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाहित होती है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है। तो माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर इसलिए समय लगता है क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है। आपकी जितनी ही ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही आपको भोजन पकाने में समय ज़्यादा लगेगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है। एथेनोइक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। कौन सी अश्रु गैस है। तो क्लोरोपिक्रीन जो है अश्रु गैस है। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। तो निम्न दाब और उच्च ताप में, मतलब उनमें प्रेशर कम लगे और टेम्परेचर हाई हो, तो वो उनके लिए अच्छा आदर्श रूप है, मतलब कि वो उनके लिए अच्छी स्थिति है। नेक्स्ट है, इनमें किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। तो विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एड्स होने का क्या कारण है। T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी से एड्स रोग हो जाते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है
सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण सागर का लाल रंग होता है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। इसको घेंघा रोग भी कहा जाता है। घेंघा रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि होती है गर्दन में, उसमें हार्मोन्स अगर अधिक स्राव होने लगते हैं तो भी दिक्कत होती है, और कम स्रावित होते हैं तो भी दिक्कत होती है। उसी को गलगंड या घेंघा रोग बोलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिंकोना का एक पेड़ होता है, उसके छाल से कुनैन की दवा बनाई जाती है जो मलेरिया के पेशेंट के लिए होता है। अब तो उसकी दवा आने लगी है। पहले क्या होता था कि छाल से ही निकाल के उसकी दवा बना के और मलेरिया के पेशेंट को ठीक किया जाता था। फूल गोभी खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम, मतलब फूल गोभी का पुष्प ही खाते हैं हम, तो उसका पुष्पक्रम खाया जाता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की नहीं होती, नमी की होती है, हवा की होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आपने चना भिगो के देखा होगा कि उसको अगर थोड़ी देर के लिए भिगोने के बाद वैसे छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर में, मतलब 5-6 घंटे बाद उसको भीगने दिया जाए, फिर उतना ही लगभग 1 दिन में उसका वो अंकुरण हो जाता है। चाहे आप उसे धूप में दिखाएं या अपने रूम में रखें, वो अंकुरित हो जाता है, स्पाउट निकल आते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए तना काट प्रयोग किया जाता है। तना काट का मतलब है कि गन्ना कुछ इस प्रकार से गन्ना होता है, बीच बीच में गांठें होती हैं। तो क्या किया जाता है, जब इसको बोते हैं तो इसका इतना भाग इस प्रकार से कट लगा लेते हैं। जैसे इस प्रकार से होगा, यहाँ बीच में गांठ रहेगी और फिर आगे भी इस प्रकार से यहाँ गांठ रहेगी, और गांठ को नहीं काटते हैं, तने को काट के उसको बीच में ऐसे गड्ढा बना के उसमें डाल देते हैं। इस प्रकार से डाल के उसको ढक देते हैं तो गन्ना जो है उग जाता है। उसी प्रक्रिया को तना काट कहते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष जो है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका होता है। निषेचन क्रिया क्या कहलाता है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, मतलब जो फर्टिलाइजर होता है वो फिलिपियन ट्यूब में होता है, उसी को निषेचन क्रिया कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है रिफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही फल बनते हैं, इसके लिए पुष्प ज़्यादा जरूरी होता है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क या किडनी में मानव के रक्त का शुद्धिकरण होता है। सफ़ेद रक्त कण, मतलब कि वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी नामक जगह है जहाँ पे राजस्थान तांबे का विशाल भंडार है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन, मतलब कि वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जो भी उनके पास एक्स्ट्रा जल होते हैं उसे वाष्पन के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाई जाती है, क्योंकि जो प्योर सोना होता है उससे जो है कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता, वो ठीक से नहीं बन पाएगा, इसके लिए उसमें तांबा मिक्स किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। निम्न में से आग बुझाने वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे कल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।